मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन डर जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी मृत्यु किसी की जिंदगी की नई शुरुआत बन जाए? क्या हो अगर आपकी आंखों से कोई और दुनिया देख सके? क्या हो अगर आपके शरीर का एक हिस्सा किसी और की आखिरी उम्मीद बन जाए? यही है देहदान, एक ऐसा महान कर्म जो मरने के बाद भी आपको जिंदा रखता है दूसरों के अंदर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देहदान क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे हम सब इसके जरिए किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हो समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस सत्संग में देहदान का भी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो भीड़ लगी है आप देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो कि अपना देहदान का फॉर्म यहाँ पे संकल्प के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है। और कुछ जो भी इनके श्रद्धालुओं की डेथ हुई है उनकी भी देहदान जो हुआ है मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, आप देख सकते हो उनके जो फ्लैक्स में लगाए गए हैं उनका बाकायदा चित्र लगाया गया है। कुछ यहाँ पे श्रद्धालु हैं और कुछ जो यहाँ की जो सेवाएं मैनेज करते हैं, जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार सत साहिब जी, क्या नाम है? हमारा नाम रिया दासी है। जिस तरह से यहाँ पे देहदान का जो कार्यक्रम रखा गया है, आमतौर पे देखा गया है कि रक्तदान के शिविर लगाते हैं, बहुत बढ़ चढ़कर लगाते हैं, लेकिन देहदान जो बहुत ही अनमोल दान है, तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज कैसे क्या कराते हैं जो इस तरह से उनके अनुयायी देहदान करने के लिए आगे आते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए गए समाज कल्याण और समाज सुधार की मुहिम के अंतर्गत ही देहदान आता है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि जो हमारा शरीर है वो नाश्वर है, परंतु इसका उपयोग हम दूसरों की सेवा में करके इसे सार्थक बना सकते हैं। उन्होंने अपने सत्संग में बताया है कि सच्ची भक्ति के साथ साथ सेवा भी जरूरी है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने मृत शरीर को दान करते हैं जो कि उनकी सेवा होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, फिर उसको अस्पतालों में पंजीकरण करवाते हैं। फिर जब उनकी मृत्यु होती है उनके शव शरीर को उनके प्रियजनों द्वारा मेडिकल कॉलेज में सौंप दिया जाता है, जिससे कि कॉलेजों में रिसर्च होती है तथा जो छात्र होते हैं वो चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन करते हैं उनके शरीर द्वारा। जैसे बढ़ चढ़कर जो देहदान जो किया जा रहा है, बहुत सारे धर्मगुरु हैं भारत में, लेकिन देखा जाए जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके ही जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ चढ़कर देहदान करते हैं, रक्तदान करते हैं, सामाजिक सुधार का कार्य करते हैं। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से ये प्रेरणा मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवा की बहुत महत्व बताया है। सेवा करने से हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो कटते हैं। इनसे सबको ध्यान में रखते हुए जो भगत होते हैं वो देहदान के लिए जागरूक होते हैं और इच्छुक होते हैं। धन्यवाद। सत साहिब, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ लोगों को फॉर्म भरा जा रहा है। नमस्कार सर, क्या कर रहे हैं आप? जी सर, यहीं पुरानी के हैं अशोक कुशवाहा, यहाँ देहदान का फार्म भरवा रहा है। आप देहदान कर रहे हैं जी। तो आमतौर पर लोगों में ऐसा डर है कि देहदान नहीं करना चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बता देते हैं जो आप इस तरह से तैयार हैं देहदान करने के लिए? इसलिए तैयार हैं क्योंकि बताते गुरुजी के मनुष्य जन्म नर देही का जो काम न आवे। पशु के तो चमड़े के जूते भी बन जाते, लेकिन मनुष्य का कुछ काम में नहीं आता। इसलिए कम से कम डॉक्टरों को ये शरीर काम में आ जाएगा, डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए काम में आ जाएगा। एक शख्स और हैं यहाँ पे, इन्होंने अभी अभी देहदान का जो फॉर्म भरे हैं, सोने लाल, और क्या कुछ है जो संत रामपाल जी महाराज के विषय में कहना चाहते हैं? जी, संत रामपाल जी हमको ये प्रेरणा देते हैं कि हमारे मरने के बाद इस शरीर को जला दिया जाता है या कि फिर किसी मिट्टी में दबाया जाता है। तो मरने के बाद किसी व्यक्ति का हमारा किडनी, लीवर या किसी भी चीज़ का किसी भी उपयोग आ सके, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ये सत्संग में बताते हैं कि किसी भी की जान बचाई सकती है और हमारा ये शरीर किसी भी मरने के बाद भी काम आ जाए, तो हमको इससे बड़ा लाभ और पुण्य हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। धन्यवाद जी। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं जिनके रिलेशन में रिश्तेदारों का जो देहदान हुआ है बाकायदा चित्र फ्लैक्स में लगाया गया है, आप देख सकते हैं। तो जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। क्या नाम है सर आपका? मैं कृष्णादास हल्दकार सलेमनाबाद तहसील से आया हूँ जी, ग्राम कारी पाथर से हूँ। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में बढ़ चढ़कर देहदान की जो प्रक्रिया है, क्या कहना चाहते हो? कुछ आपके रिलेशन वालों को भी देहदान किया गया है, क्या कहना चाहते हो? जी, संत रामपाल जी महाराज जी एक जो है सामाजिक में बहुत ही बड़ा उत्थान कर काम कर रहे हैं, जिसमें से सामाजिक जो में है उनको बहुत बड़ा योगदान है।
संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्लैक्स लगा हुआ है, इसमें मेरे भी परिवार से मेरे बड़े पिताजी जो कि बद्री प्रसाद हल्दकार जी ग्राम कारीपाथर से बिलोंग करते हैं, उनका भी जौलपुर के जो बहुत मेडिकल है सुभाष चंद्र बोस जो मेडिकल है वहाँ पर उनका देहदान हुआ है बद्री प्रसाद हल्दकार जी का, जो कि आजकल के अपने जो समाज में है उसमें बहुत बड़ा योगदान कहलाता है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से संभव हुआ है। क्या आपने भी देहदान का संकल्प ले चुके हैं? जी मैंने भी फॉर्म भरा हुआ है, संकल्प ले लिया है मैं गुरु जी की दया से मैंने भी अपना जो आगामी मेरा जीवन है वो अभी मैं सदगुरुदेव जी को समर्पण कर रहा हूँ और आगे का भी जो जीवन है वो भी मैं समाज के लिए किसी के काम आ सके उसके लिए भी मैंने देहदान का फॉर्म भर दिया है और आगे भी जब अगर मेरी मृत्यु होगी तो मेरी बॉडी जो है इसको डोनेट की जाएगी, जो कि इसका बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक संरचना में, बहुत बड़ा योगदान है इसका। आगामी समय में आप देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार है मोहन यादव उन्होंने भी ये बोला हुआ है कि जो भी जिस भी परिवार से जो भी भक्त भाई बहन अगर आप समाज में कॉलेज में आप बॉडी डोनेट करोगे तो उसको राष्ट्र सम्मानित किया जाएगा, जो कि बहुत ही नेक का कार्य है। इससे बॉडी डोनेट करने से जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत दूर तक उनको अछूता साबित करती हुई हैं, क्योंकि समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बॉडी को डिस्पोज ही करना चाहिए या गलाना ही चाहिए या जलाना ही चाहिए, तो वो भी एक समाज में जो है तो बहुत अच्छा संदेश देती है कि बॉडी को डोनेट करें, जो कि स्टूडेंट के काम आती है। उससे जो मेडिकल में होता है तो उसमें एक नई तकनीक के द्वारा नई बीमारियों का खोज किया जाता है, मानव संरचना में बहुत ही असर है इसका। गुरु जी के द्वारा हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा है ये एक मुहिम चल रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देहदान करें, इसमें आप अपनी भाग ले सकते हैं, जो भी आप इच्छुक हैं वो अपना आप कर सकते हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का वो है नहीं है, मतलब दबाव कुछ ही नहीं है। आप जिस हिसाब से चाहें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपना देहदान दे सकते हैं। धन्यवाद जी सर, नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका मीना दासी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक जो कटनी में जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, तो अभी इसमें क्या तादाद में देहदान के संकल्प ले चुके हैं? अभी तक लगभग 200 फॉर्म भरे जा चुके हैं और भी कुछ अभी आने वाले हैं? जी, अभी बहुत लोगों के आने की संभावना है और लगभग अभी 500 लोगों का कार्ड वितरित किया जा चुका है। कुछ लोगों का यहाँ मैंने सुना था, कुछ लोगों का कहना है कि परिवार जो भी संत रामपाल जी के अनुयायी हैं तो वो पूरे परिवार एक साथ देहदान के जो फॉर्म भर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल है, पूरे परिवार के लोगों ने सभी सदस्यों ने फॉर्म भरा हुआ है। धन्यवाद। जी सकते थे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल देहदान का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। इस सत्संग में देहदान का भी अहम भूमिका रखी गई थी, जो कि श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा लोगों का देहदान का जो संकल्प के फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी आने वाले हैं, और कुछ यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइन भी अभी लगी हुई है। और देख सकते हो कटनी में जो विशाल देहदान का जो कार्यक्रम रखा गया था उसका समापन हो चुका है और यहाँ पे अभी भी लोग बाग आ रहे हैं और उनके श्रद्धालु बढ़ चढ़कर जो देहदान के जो फॉर्म है भरे जा चुके हैं। काफ़ी श्रद्धालु ऐसे हैं जो भी समय पूरा हो जाने के कारण अभी उनके फॉर्म नहीं भरे जा चुके, अगले जो इनका कार्यक्रम होगा उसमें भरे जाएंगे। कृष्णा लोधी, कटनी से।